गिरनार। हेलो गाइस, हम पहुंच गए। गिरनार कोई पहाड़ नहीं है। गिरनार एक अनुभव है, एक शांति है, एक यात्रा है, एक परीक्षा है खुद से, जहाँ हर कदम में तपस्या है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। रात के 3 बजे जब पूरा शहर सो रहा था तब हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की। ठंडी हवा, हल्का एक्साइटमेंट और एक अलग ही फीलिंग। भवनाथ महादेव जी के दर्शन किए और वो पीछे दिखाई दे रहा गिरनार पर्वत। और फिर हम आगे बढ़े। हम अपनी मस्ती में गुम थे। चढ़ाई स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा एक रूल था। प्लास्टिक या उसके संबंधित कोई भी चीज़ें ऊपर ले जा सकते नहीं हैं, सभी यहाँ पर जब्त कर लेते हैं गिरनार की पवित्रता को बचाने के लिए। कहते हैं गिरनार सिर्फ एक पहाड़ नहीं, यह हिमालय से भी ज़्यादा पुराना एक जीवित इतिहास है, जहाँ हर कदम पर दिव्यता महसूस होती है। और अब वो समय आ गया है जब हम महादेव की ओर बढ़ने के लिए गिरनार की चढ़ाई शुरू करते हैं। और ये है वो सीढ़ियाँ जो स्वर्ग की ओर जाती है। महादेव जी का नाम लेके हम चढ़ाई शुरू करते हैं। चारों ओर एकदम से खामोशी छाई हुई थी। पहले कभी भी ऐसी शांति महसूस की नहीं थी। चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था और थोड़ी ही देर में हम हमारा पहला पड़ाव पार कर चुके थे। उस खामोशी में भी एक आवाज़ थी, हमारे धड़कन की, जो उस शांति को और गहरा बना रही थी। पापा का हौसला देखकर मुझे भी ऊपर जाने की हिम्मत मिल रही थी। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर पहुंच रहे थे, तेज हवा चेहरे को छूकर एक अलग ही एहसास दे रही थी। ऊंचाई से ऐसा लग रहा था कि सारे तारे नीचे आ गए। राम जी की धुन में मग्न हम हमारा सफर और भी पक्का करते हुए ऊंचाई से ये काली घाटियाँ साफ साफ नजर आ रही थी। बीच बीच में थोड़ा रुककर हम इस ठंडी हवा और आसपास के खूबसूरत नज़ारे का पूरा आनंद ले रहे थे। ऊपर जाती ये दिखाई दे रही सीढ़ियाँ मंजिल की ओर पहुंचने के लिए हमारा हौसला और भी मजबूत कर रही थी। गिरनार पर्वत पर अनेक मंदिर हैं, लेकिन इस समय उनके दरवाजे बंद थे और हमने बाहर से ही श्रद्धा से प्रणाम किया और आगे बढ़े। उनमें से ही एक था जैन मंदिर, जो वह भी बंद था। 6:30 बजे थे और रोपवे भी शुरू हो चुकी थी। इस ऊंचाई से वाकई में यह शहर एक तारों का शहर लग रहा था। हर एक कदम मुश्किल था, लेकिन आखिरकार 5000 सीढ़ियाँ पार करके हम अम्बे माँ के मंदिर तक पहुँच ही गए।
लेकिन मंदिर के द्वार अभी भी खुलने बाकी थे। इतनी ऊंचाई पे आने की खुशी लफ्ज़ों में कैसे बयां होती। ऊपर से पूरा ये शहर बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। फिर अचानक उस ऊंचाई पे एक पंछी हवाओं से लड़ते हुए भी एकदम स्थिर था। उसकी नज़र सिर्फ अपने लक्ष्य पे ही थी, जैसे वो हमें ध्यान और हिम्मत का मतलब सिखा रहा हो। आराम करने के बाद एक नए जोश के साथ हमने अपने बाकी की जर्नी शुरू की। और उसी जगह से दूर आसमान को छूती हुई गुरु गोरखनाथ की मंदिर की चोटी नजर आने लगी थी। हेलो गाइस, हम पहुंच गए। गिल फटाफट दिए ना तो मुझे देखा तो चल भाई। जैसे ही मंजिल नजर आई, सारी थकान कम हो गई और अंदर एक नया जोश आ गया था। वहाँ का वातावरण इतना खूबसूरत था कि ना कोई शोर था और ना ही कोई आवाज़ थी। चारों ओर शांति ही शांति महसूस हो रही थी। जितना आगे बढ़ते गए, मंजिल और भी करीब आने लगी थी। ऊंचाई बढ़ती गई, हवा पतली होती गई और ऑक्सीजन की कमी अब हर सांस में महसूस होने लगी थी। हैरानी तो तब हुई, इतनी पवित्र और ऊंचाई वाली जगह पर लोगों ने कचरा फैला रखा था। और आखिरकार मंजिल मिल ही गई, गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर। और उसके बाद क्या ही देखा।
नमः पार्वती इतनी ऊंचाई पर हमारी मंजिल अभी भी अधूरी थी। गुरु दत्तात्रेय जी का मंदिर। कदम और तेज मंजिल की ओर बढ़ने लगे थे। पैरों में ताकत कम थी पर श्रद्धा बेहद मजबूत। इतनी सारी थकान के बाद अब मंजिल बेहद करीब थी। हर जख्म, हर मुश्किल के बाद आखिरकार हमने अपनी आखिरी मंजिल पार कर ही ली। गुरु दत्तात्रेय भगवान का मंदिर और उसके ठीक नीचे नंदीशिला, एकदम अद्भुत, जो नंदी के जैसा ही लग रहा था। मंजिल तो पूरी हो गई थी पर एक नए अध्याय की शुरुआत कर गई थी। थके सिर्फ हम थे, हमारा हौसला नहीं। स्वस्य जय एव परम विजय। खुद पर जीत ही सबसे बड़ी जीत है। सफ़र पूरा करके अब हम नीचे लौट आए थे, दिल में सुकून लेकर और बहुत कुछ छोड़ आए थे। ढेर सारी नई यादों के साथ सफ़र पूरा हुआ।